हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यहां पे कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ा हुआ है और अब हम जो पढ़ रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें एक्चुअल में रिलेशन क्या है। तो क्या है रिलेशन, जैसे कि हमने हेडिंग में दिया है, रिलेशन है एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग एनी डायमीटर। तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही ये प्रोजेक्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एनी डायमीटर। आप कोई भी डायमीटर ले सकते हो, अलोंग द एक्स ले सकते हो, अलोंग द वाई ले सकते हो। चलो देखते हैं कैसे। सपोज ये है पार्टिकल पी जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल पी है ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये टाइम t0 को यहां पे था और कुछ टाइम के बाद, t टाइम के बाद ये यहां पे चला गया और ये जो है ये p डैश करके ये पॉइंट है जहां पे ये गया है t टाइम के बाद। तो यहां पे टाइम t है, यहां पे टाइम कितना है, 0 है। ओके, अब मैं एक डायमीटर निकाल लेता हूं। सपोज इसका सेंटर ये है, तो सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है डायमीटर। तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, इसलिए इसको एक्स एक्सिस नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये अलोंग दी वाई एक्सिस है, इसलिए इसको वाई एक्सिस नाम दे देते हैं। अब यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं जिसको मैं x बोलता हूं। ये तो सेंटर है O और ये है x डैश। तो x O x डैश ये है हमारा डायमीटर। सिमिलरली ये O है, तो ये यहां पे मैं y डैश ले लेता हूं, यहां पे मैं y ले लेता हूं। तो अभी मेरे पास जो डायमीटर अलोंग दी y एक्सिस है वो है y O y डैश। आ गया समझ में। तो बहुत ही सिंपल है। अभी क्या करना है आपको, अभी मान के चलते हैं कि एक वर्टिकल सर्कल है और एक बॉल था जो P पॉइंट पे था। तो अभी पार्टिकल को छोड़ देते हैं और ले लेते हैं बॉल को। तो एक बॉल है जो पॉइंट P पे है टाइम 0 को। तो ये जो बॉल है ये कैसी है, देखो ये बॉल है अभी मेरे हाथ में, एज्यूम करो इसको। तो ये जो बॉल है वो क्या कर रही है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है। और कैसा सर्कुलर मोशन है, ये वर्टिकल सर्कल है। कैसा सर्कल है, वर्टिकल सर्कल है। तो ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है, ये बॉल। अब देखो, अब मैंने क्या किया कि ये जो अलोंग द डायमीटर है ना, मान के चलते हैं कि यहां पे हमने एक बेस लिया है, ओके। यहां पे एक बेस लिया है जिस पे शैडो गिर सकती है, ओके। तो हमने क्या किया, ऊपर से लाइट अभी इस पे डाला हुआ है, ऊपर से ऐसे लाइट डाला है और ये बॉल ऐसे चल रही है। अब ये बॉल जब यहां पे थी तो इसकी शैडो यहां पे होगी। जब ये बॉल यहां पे जाएगी तो इसकी शैडो यहां पे होगी। जब ये बॉल यहां से यहां पे जाएगी तो इसकी शैडो इस पे यहां पे आएगी। क्योंकि हमने इसको बेस देके रखा है ऐसे, तो शैडो जो गिरेगी वो यहां पे गिरेगी, ओके। तो शैडो यहां पे आएगी। जब ये यहां पे चला जाएगा तो इसकी परछाई यहां पे आएगी, यहां पे जाएगा तो इसकी परछाई यहां पे, और यहां पे होगा तो यहां पे, 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 और यहां पे होगा तो यहां पे। तो ये जो पॉइंट्स है ना शैडो के, ये कुछ इस तरीके से यहां पे आ जाएंगे जब ये ऊपर होगा, ओके। अब देखो, जब ये बॉल सर्कुलर मोशन में हाफ सर्कल जब इस बॉल ने ट्रेस किया, तो जब इसने हाफ सर्कल ट्रेस किया तो इसकी जो शैडो है उसने ये डायमीटर ट्रेस किया, यानी ये यहां से यहां पे आ गई। उसकी जो शैडो थी, परछाई थी, वो यहां से यहां पे आ गई, ठीक है। अब देखो, अब ये यहां से यहां पे गया, तो हम अब जो लाइट डाल रहे हैं ना वो इधर से गया, यहां से। तो ये जो बॉल थी वो यहां से यहां पे आई, तो इसकी शैडो कहां पे गिरेगी, तो बेस कहां पे, ये डायमीटर अलोंग द डायमीटर है। कौन सा डायमीटर कंसीडर किया हमने, XO X डैश, XO X डैश, ये डायमीटर हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये जब यहां पे आएगा तो इसकी शैडो कहां पे गिरेगी, तो फोकस अभी इधर से है तो शैडो गिरेगी यहां पे। जब ये यहां से यहां पे आएगा तो यहां पे शैडो गिरेगी, यहां से यहां पे आएगा तो यहां पे शैडो गिरेगी, यहां से यहां पे आएगा तो यहां पे गिरेगी, 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 और फाइनली ये यहां पे आ जाएगा। अब फिर से नोटिस करो कि जब आप x डैश y डैश टू x ये पाथ पे सर्कुलर मोशन में जा रहे हो आप, यानी बॉल, तो ये जब बॉल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ये हाफ सर्कल परफॉर्म कर रही है, तो ये जो शैडो थी वो फिर से यहां पे आ गई, ठीक है। ये अलोंग द डायमीटर मूव कर रही है। तो आगे आपको समझ में, देखो ये सर्कुलर मोशन में यहां से यहां पे आया, ओके, ऐसे मोशन में, तो ये अलोंग द डायमीटर यहां से यहां पे आया शैडो। जब बॉल यहां से यहां पे गया तो फिर से ये शैडो यहां से यहां पे गई। तो अब मोशन के बारे में सोचो
ये जो मोशन है इस बॉल की, ये मोशन कैसी है? सर्कुलर मोशन है। लेकिन जो शैडो की मोशन है वो कैसी है? देखो, टू फ्रो। तो जैसे जैसे ये सर्कल करते जाएगा, सर्कल में मूव होते जाएगा सर्कुलर मोशन में, वैसे वैसे ये एसएचएम परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये अलोंग द डायमीटर कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग एनी डायमीटर। ये क्या है भाई? आप शैडो ले रहे हो, यानी आप परछाई ले रहे हो, यानी ये प्रोजेक्ट कर रहे हो आप इसको, यहां पे नीचे क्या कर रहे हो? प्रोजेक्ट कर रहे हो। इसी को आप प्रोजेक्शन बोलते हो। ओके, सो यू आर प्रोजेक्टिंग दिस पार्टिकल्स अलोंग एक्स एक्सिस। अंडरस्टूड? ये आपको एनिमेशन में भी दिख रहा होगा, तो आप एनिमेशन में देखिए, आपको वहां पे भी वो डिटेल में समझेगा। वहां पे आपको दोनों भी दिखेंगे, अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अलोंग द वाई डायरेक्शन, दोनों के दोनों आपको दिखेंगे। तो जस्ट ऑब्जर्व इट ऑल्सो, आई हैव प्रेजेंटेड एन एनिमेशन फॉर यू ऑल्सो। तो ये हमें यहां पे समझ में आ गया कि ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। कौन? ये शैडो। ओके, तो बहुत क्लोज रिलेशन है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में, बहुत क्लोज रिलेशन, जो हमें यहां पे अभी समझ में आया। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल पहले टी टाइम को 0 जब टाइम था तब ये यहां पे था, यहां से ये यहां पे गया। तो जब ये यहां पे गया तो भाई इसने कितना एंगल बनाया? तो मान के चलते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। तो एंगुलर वेलोसिटी देखो, जो सर्कुलर मोशन में उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने सर्कुलर मोशन चैप्टर में देखा है। वो क्या होता है? थीटा बाई टी, वेयर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम। तो टी टाइम है और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ये जो थीटा है, दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये जो थीटा है ये कितना आ गया? मल्टीप्लीकेशन किया तो ओमेगा इंटू टी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम। तो अब देखो, ये जो एंगल है, यहां से देखो, ये जब यहां से यहां पे गया तो इसने जो एंगल बनाया वो ओमेगा टी एंगल था। अब ये जब यहां पे है तो इसका प्रोजेक्शन हमने ले लिया इस डायमीटर पे। कौन सा है ये? एक्स डैश ओ एक्स डायमीटर, या तो फिर एक अलोंग द एक्स डायमीटर। तो ये जो पॉइंट हमें मिला उसको यम बोल देते। ओके, क्या बोलते हैं? यम बोलते हैं। तो अब यहां पे ये जो ट्रायंगल आपको मिला है उसको जरा एनालाइज करो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन ट्रायंगल ओ एम पी डैश। ओके, इस ट्रायंगल में देखो, अगर मैं यहां पे कॉस लेता हूं, कॉस ओमेगा टी अगर मैं लेता हूं, यानी कॉस थीटा, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? इस ट्रायंगल में देखो, उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ओ एम अपॉन ओपी डैश। यह आएगा ओ एम अपॉन ओपी डैश। तो ओ एम क्या है? ओ एम है आपका ओपी डैश कॉस ओमेगा टी। अब ये ओपी डैश क्या है? तो ओपी डैश है इसकी रेडियस। क्या है? रेडियस है इस सर्कल की। अब देखो, हम रेडियस ले लेते हैं ए। मान के चलते हैं कि ये जो सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? ए है, यहां से यहां तक। तो अगर इसकी रेडियस ए है तो ये भी ए ही आएगा, यहां से यहां तक ए आएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, जो प्रोजेक्शन ओएम है वो कितना आएगा? वो आएगा ए कॉस ओमेगा टी। ओएम जो है वो अलोंग द एक्स है, तो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है इसका, यानी जो मीन पोजीशन है ओ सेंटर से कितना डिस्टेंस है? तो अलोंग द एक्स है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ये है आपका इक्वेशन, ये है इक्वेशन। ओके, तो देखो ये इक्वेशन किसका है? हमने पिछले हमारे लेक्चर्स में देखा था, ये एसएचएम का इक्वेशन, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए तक ही है, यहां से यहां पे। तो ये जो सिस्टम है ये किस तरीके से, यहां पे जो एसएचएम है वो किस तरीके से है कि ये यहां से स्टार्ट कर रहा है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मान लो ये मीन पोजीशन है और ये फिर से एक्सट्रीम पोजीशन है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से इसने चलना स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से मीन पे आया, मीन से फिर से इधर लेफ्ट हैंड साइड में एक्सट्रीम में गया, फिर से मीन, फिर एक्सट्रीम। ये देखो ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे। तो ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो ये टू एंड फ्रो मोशन इसने क्या की है? यहां पे परफॉर्म की है। अब यहां पे जरा आप नोटिस करो, जब ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है यहां पे, ओके, तो इसका जो इक्वेशन था वो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले हमारे लेक्चर में बताया था कि जब आप एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हो तो कॉस आता है,
जबकि अगर आप मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हो तो साइन आता है। ओके, जो आगे चल के हम देखेंगे। अभी फिलहाल यहां पे देखते हैं। चलो, मैंने यहां पे अज्यूम किया था कि t इज इक्वल टू 0 है, यानी इनिशियली जो स्टार्ट किया है p ने वो 0 टाइम में और यहां से स्टार्ट किया है 0 एंगल से। अब मान के चलते हैं कि इनिशियली ये यहां पे था। ओके, टाइम 0 को ये यहां पे था, तो इसने ऑलरेडी कुछ एंगल बनाया हुआ था। ओके, इनिशियली इसने यहां से स्टार्ट किया, यहां से नहीं किया, सपोज यहां से स्टार्ट किया, तो इनिशियली इसने एंगल ऑलरेडी बना के रखा था। इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, ये एंगल उसने बना के रखा था। और अब ये टी टाइम में यहां से यहां पे गया, तो ये एंगल जो उसने बनाया वो ओमेगा टी बनाया। तो अब की बार ये जो प्रोजेक्शन है, इसमें जो एंगल टोटल एंगल आ गया वो कितना है, ओमेगा टी प्लस अल्फा टोटल एंगल है। तो ये जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई हो जाएगा। अगर इनिशियली उसने अल्फा एंगल से स्टार्ट किया है, यानी यहां से स्टार्ट किया है, यहां के बजाय यहां से स्टार्ट किया, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, वेयर अल्फा इज द इनिशियल फेज। तो भाई ये इनिशियल फेज है, स्टार्ट उसने पहले ही यहां से किया है, तो इसलिए ये इनिशियल फेज है। ओके, अभी फेज क्या है वगैरह क्या है ये सब अभी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, ये पॉइंट खत्म होने के बाद में मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। तो ये है इसका इनिशियल फेज, और ये हो गया टोटल फेज यानी टोटल एंगल। ओके, टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये है आपका फॉर्मूला। अब ये एक्स डैश को मैंने लिया है, अगर मैं वाई डैश को लेता हूं तो फिर क्या होगा, तो इसमें कुछ चेंजेस करते हैं अभी। चलो, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक से निकालता हूं फिर से। ओके, तो अब ये देखो, अब वाई डैश को लेंगे तो t इज इक्वल टू 0 को, ये जो पॉइंट p था वो यहां पे था, और ये पॉइंट है आपका p डैश t टाइम के बाद। तो ये जो एंगल उसने बनाया था ये ओमेगा t था। ओके, तो हम अब तक प्रोजेक्शन ले रहे थे अलोंग दी x एक्सिस। अब हमारा जो डायमीटर है वो अलोंग दी y एक्सिस है, तो प्रोजेक्शन भी किस पे लेंगे, ये अलोंग दी y एक्सिस लेंगे। ये किस तरीके से है, देखो, जब y एक्सिस की बात करेंगे तो ये जब पार्टिकल यहां से यहां पे मूव कर रहा है तो जो उसका प्रोजेक्शन होगा, देखो अभी आप लाइट फॉल किधर से करवा रहे हो, इधर से, तो ये जो बॉल है जब ये ऐसे जाएगी तो इसकी शैडो अभी इस डायमीटर पे आने वाली है। तो जब ये यहां से यहां पे जाएगा तो शैडो कैसे मूव करेगी, यहां से यहां पे मूव करेगी शैडो। ओके, जब ये इधर से इधर जाएगा तो फोकस इधर से डालेंगे तो उसकी शैडो फिर से रिटर्न आएगी। जब ये यहां से यहां पे आए, जब ये यहां से यहां पे जाएगा तो उसकी शैडो नीचे आएगी। ओके, जब ये यहां से यहां पे जाएगा तो फिर से शैडो ऊपर जाएगी। तो ये जो परफॉर्म कर रहा है, जब ये यहां से निकला तो ये यहां से निकला, ठीक है, शैडो। तो बॉल जब सर्कुलर मोशन में होगी तो उसकी शैडो एसएचएम में होगी। ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये फिर से रिटर्न आ जाएगा, यानी ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और अब की बार एसएचएम कैसा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, वाई डैश के अलोंग। अब आपको ये जो पॉइंट है ये प्रोजेक्शन ये एन है, तो अभी आपको ओ एन यानी आपका जो वाई डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो आपको निकालना है। तो आप किसको कैसे निकालोगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं, अभी मेरे पास ये एक ट्रायंगल है। ओके, ये एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, ये ओ इन ट्रायंगल ओ एन पी डैश। ओ एन पी डैश में देखो, ये अगर एंगल ओमेगा टी है, ये अगर एंगल ओमेगा टी है तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली दीज आर अपोजिट एंगल्स, बराबर है, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, तो दो पैरेलल लाइंस में जो एंगल्स है वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ये जो ओमेगा टी है ये क्या है, यहां पे ओमेगा टी है, ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल है। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें आपको निकालना है ओ एन यानी वाई। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ओ एन क्या आएगा। तो देखो अगर मैं इसका साइन लेता हूं, क्योंकि ये इसके अपोजिट साइड है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है ओ एन अपॉन जो इसका हाइपोटेनियस है कितना है वो ओपी डैश। अब यहां पे लिख देता हूं मैं ओ एन इज इक्वल टू ओपी डैश साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू, ओ एन क्या है, ओ एन है तुम्हारा वाई डिस्प्लेसमेंट, और ओपी डैश क्या है, वो है रेडियस जो कि हमने ए ली थी। ठीक है, तो ए साइन ओमेगा टी।
तो देखो इसका इक्वेशन क्या आ गया, इसका इक्वेशन आया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब की बार आप नोट करो, आपको समझ में आया होगा कि ये जो इक्वेशन है ये स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन के लिए, एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट करती है तो इक्वेशन आता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिख रहा है आपको? अब देखो यहां पे इसको अगर आप देखोगे तो अलोंग y डायरेक्शन आप ले रहे हो और ये स्टार्ट यहां से कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है? मीन पोजीशन से। इसकी जो शैडो है वो मीन पोजीशन से एसएचएम परफॉर्म कर रही है। तो ये मीन पोजीशन को है स्टार्टिंग में, जब ये यहां से यहां पे गया तो ये एक्सट्रीम को गया, मीन से एक्सट्रीम में गया और फिर से एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, यानी स्टार्ट इसने मीन से किया था, इसलिए इक्वेशन में कौन आया है? साइन आया है। तो ये है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ऐसा मान के चलते हैं कि इनिशियली इसका जो एंगल था वो अल्फा था, ठीक है। अगर इनिशियल एंगल अल्फा था जो कि हमने यहां पे 0 लिया था, तो ये अगर अल्फा है तो ये टोटल एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ये भी होगा ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जो कि हमने यहां पे लिया था वैसे ही। ओके, तो आगे आपको समझ में, तो ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग एनी डायमीटर। आगे आपको समझ में? ओके, अगर ये आ गया है तो चलो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं जो नीट 2019 में आया हुआ था, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट है नीट 2019 में। तो चलो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या था नीट 2019 में? देखो इस प्रकार का न्यूमेरिकल था, उसमें जो डायरेक्शन दी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दी है। ओके, तो ऐसे उन्होंने दिया था, यहां पे बताया था स्टार्टिंग पोजीशन p t इज इक्वल टू 0, ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, ये ऐसे मूव कर रहा है और t दिया है आपको इक्वल टू 4। ओके, t इक्वल टू आपको क्या दिया है? 4 दिया है। ओके, अब देखो ये यहां से यहां पे मूव कर रहा है और आपको इसका ये प्रोजेक्शन यहां पे दिया हुआ है। ओके, ये यम। तो आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि भाई इसका इक्वेशन क्या होगा। तो t इक्वल टू 4 दिया है, सारे इनिशियल कंडीशन दिए हैं और ये पार्टिकल अब यहां पे है और अलोंग द x डायरेक्शन आपको इसका इक्वेशन पूछा है, ठीक है, अलोंग द x डायरेक्शन, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपको राइट वन चूज करना है। ओके, तो देखो ये पार्टिकल अभी यहां पे है और अलोंग दी एक्स आपको पूछा है, तो मैंने इसका जो प्रोजेक्शन था वो एक्स पे ले लिया। अब ये मैं ले सकता हूं डायरेक्टली, मैं ले सकता हूं इसको। ओके, क्यों ले सकता हूं मैं? क्योंकि इसका अलोंग दी एक्स एक्सिस बोला है, अलोंग दी वाई एक्सिस अगर बोला होता तो क्या आता? तो इसका प्रोजेक्शन इस साइड में आता एन, ठीक है। तो मैं आपको दोनों भी करके बताता हूं। ओके, तो जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है उसके हिसाब से आपको करना है। तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन आपको पूछा है। अब ये पार्टिकल ने स्टार्ट यहां से किया है, तो ये जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बनाएगा टी टाइम में, तो टी टाइम में वो यहां पे गया है, तो ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा ओमेगा टी, सही है। तो टी 0 को ये यहां पे था, टी टाइम में ये यहां से यहां पे गया, तो इसने एंगल बनाया ओमेगा टी। अगर ये एंगल ओमेगा टी है तो ये भी एंगल ओमेगा टी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एंगल ओमेगा टी है तो आपको निकालना है ओएम। तो ओएम आप कैसे निकालोगे? ओएम ही है आपका एक्स, तो ओएम इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? ये आएगा तुम्हारा, या तो फिर आप क्या ले लो, ओएम निकालना है तो साइन ऑफ ओमेगा टी लगेगा आपको, क्योंकि अपोजिट चाहिए आपको, इस एंगल का अपोजिट चाहिए। तो साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ओएम अपॉन ओटी। सॉरी, ये पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, यहां पे पी डैश लिखना चाहिए। टी टाइम में कितना पी डैश को आया है, तो ये हो गया ओपी डैश। अब ओएम क्या है आपका? एक्स डिस्प्लेसमेंट है, और ओपी डैश क्या है? तो ये आपको दिया हुआ है, वहां पे इसकी कुछ वैल्यू आपको दी हुई है। हम मान के चलते हैं कि ये आपको 15 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसकी रेडियस कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 15 सेंटीमीटर दी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज वगैरह आपकी चेंज हो सकती है। तो जो
15 सेंटीमीटर है, वो 15 सेंटीमीटर हम यहां पे ले लेते हैं ए को। तो जो ओपी डैश है वो कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। फिलहाल मैं उसको ए लिख देता हूं, जो कि आपका रेडियस होता है, जैसे कि हमने अभी अभी देखा। तो ये है तुम्हारा साइन ओमेगा टी। तो एक्स का फॉर्मूला क्या आया, ए साइन ओमेगा टी। अब एक्स इज इक्वल टू क्या आया, ए की वैल्यू कितनी दी है आपको, 15 सेंटीमीटर दी है। तो ये 15 सेंटीमीटर आपने लिख लिया, साइन ऑफ ओमेगा। अब देखो यहां पे टी, कैपिटल टी इक्वल टू 4 दिया है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो आपने यहां पे 2 पाई बाय कैपिटल टी की वैल्यू 4 रख दी, तो ये कट होके आपको मिलेगा पाई बाय 2। तो आप यहां पे लिख सकते हो साइन ऑफ ओमेगा की जगह पे पाई बाय 2 टी। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। ओके, तो ये आपको जो क्वेश्चन आया था ये नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब यही अगर आपको y एक्सिस पे बोला होता तो ठीक है, यहां पे मैंने x एक्सिस पे बोला है, अगर y एक्सिस पे बोला होता तो आप क्या करते, इसका प्रोजेक्शन यहां पे लेते। तो ये ओमेगा टी है, ये n, इसका प्रोजेक्शन यहां पे लेते। तो ये जो ON आपको निकालना है ये है आपका y, इसी का इक्वेशन आपको निकालना है। तो आप इसको क्या करते, आपको ON निकालना है इसका मतलब, और आपको एंगल ये दिया है, इस एंगल की ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड आता है कॉस के फॉर्मूले में, इसलिए कॉस ऑफ ओमेगा टी आप लेते। तो कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आता, कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ON अपॉन ओपी डैश। तो इस केस में ON इज इक्वल टू कितना आता, ओपी डैश कॉस ऑफ ओमेगा टी, वेयर ON इज योर y। तो y इज इक्वल टू ओपी डैश कितना है, ये है a और cos ओमेगा। ओमेगा कितना निकाला हमने, कैपिटल T 4 दिया है, तो ओमेगा आएगा पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 इंटू टी, ये आया इक्वेशन। अगर a भी दिया है आपको, यानी रेडियस भी दी है, अगर 15 सेंटीमीटर जैसे कि यहां पे है, तो यह आएगा 15 cos ऑफ पाई बाय 2 टी। तो जो भी वैल्यू आपको दी है उसको बस पुटअप करना और उसका आंसर निकाल लेना। तो दोनों तरीके से मैंने आपको निकाल के दिखाया है। वैसे ही आपका जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ओके, तो वहां पे भी आपको इसके दो जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, तो आप वहां पे भी उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहां पे बस कुछ नहीं, आपका डायरेक्शन चेंज कर देंगे और कुछ चेंज कर देंगे और आपको निकालने को बोलेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, अगर आपको x एक्सिस पे पूछा है तो प्रोजेक्शन ले लो, और ये जो OM है यानी x है उसके लिए इक्वेशन फाइंड आउट करो। ये जो ट्रायंगल बनता है उसमें एक एंगल निकालो। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है उसके हिसाब से आपको ये निकालना है, बाकी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आ गया समझ में आपको कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। नीट 2019 में आया हुआ था, JEE में भी आ सकता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।